सोनपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गोपाल का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। उसका नाम धनराज था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी चांदी और सोने के सिक्कों से भरी कीमती गठरी कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी गठरी तलाश की, मगर गठरी का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, सोनपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी धनराज की चांदी और सोने के सिक्कों से भरी गठरी कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस गठरी की खोज शुरू करो। अरे ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी ढूंढते फिरे। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी गठरी तलाश करके इसे दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी गठरी मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन व्यापारी की चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो गठरी मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो चांदी और सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी गठरी को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को गठरी मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी गठरी आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो गठरी किसी को मिलेगी, वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर गोपाल की पत्नी सीता अपने पड़ोसन कमला के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। सीता, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। कमला, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात करती है। गोपाल भी दिन रात इस गर्मी में जंगल में लकड़ियां काटने में लगा रहता है। सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाता रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ सीता, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? ना जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। सच कहूँ कमला, कई बार तो गोपाल की हालत देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। धूप में उनका चेहरा तक झुलस गया है, हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। भगवान करे तुम्हारी सारी परेशानियां जल्द खत्म हो जाएं। इतना मेहनती और ईमानदार इंसान ज्यादा दिन तक दुखी नहीं रह सकता। चल अच्छा सीता बहन, मैं चलती हूँ, वो जंगल से आने ही वाले होंगे। कमला सीता के घर से चली जाती है। उतने में ही गोपाल आ जाता है। सीता अपने पति से कहती है, ये गर्मी अब मुझसे देखी नहीं जाती। रोज तुम्हें इस तेज धूप में जंगल जाकर लकड़ियां काटते देख मेरा दिल दुखता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से चल पाती है। तुम अपनी लकड़ियां बेचने की मजदूरी के पैसे थोड़ा बढ़ा क्यों नहीं देते? तुम ठीक कहती हो सीता, मैं आज से अपनी मेहनत की कीमत बढ़ा दूंगा। एक दिन भर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें।
दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार गोपाल के घर आता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, मेरे घर के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत है। इस गर्मी में रात को खाना बनाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तुम जंगल से लकड़ियां काटकर मेरे घर पहुंचा देना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे लौटने से पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस गर्मी में जंगल जाकर लकड़ियां काटना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लाने में सारा दम निकल जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मेहनत की मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशरफियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशरफियां? ये क्या मजाक है गोपाल? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? 1 अशरफी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार है। मैं तो तुम्हें मेहनती और ईमानदार समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशरफियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर वहां से चला जाता है। गोपाल उदास होकर सीता से कहता है, सीता, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात इस धूप में जलता हूं, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गोपाल, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। सीता, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है, लेकिन अब इस भयानक गर्मी में मैं जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। मैं किसी दूसरे काम की तलाश में जाता हूँ। शायद भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई रास्ता खोल दे। इतना कहकर गोपाल तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर गोपाल सोने के सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। सीता देखती है कि गोपाल कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। सीता, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देखकर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहां हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन सीता, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्कों की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है
कि ये सिक्के किसके हैं, तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है सीता, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर गोपाल 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की गठरी तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी गठरी कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वो गठरी किसी को मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता है? वो चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो गठरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि गठरी लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। व्यापारी के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, सोनपुर के लोगों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। व्यापारी जी की चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी कहीं खो गई है। जो भी गठरी को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और गठरी को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दो। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। सुनो सुनो सुनो। घोषणा करने वाले की आवाज गोपाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता, ये चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको गठरी वापस करेगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं सीता? ये गठरी व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे गठरी भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी गठरी लौटा देता हूँ। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। गोपाल गठरी लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी गोपाल के हाथ में अपनी चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम गोपाल है। ये आपकी चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी गठरी नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी गठरी लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी ये कह ही रहा था कि वो मन ही मन सोचने लगा, अभी ये गोपाल मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी चांदी और सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर गोपाल से कहता है, इस गठरी में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब सिर्फ 50 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल दिया। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। व्यापारी की ये बात सुनकर गोपाल घबरा जाता है और व्यापारी से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी?
इस गठरी में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे गठरी मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? और मैं तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहता? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर तुम मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो और मुझसे डबल इनाम लेना चाहते हो? व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस गठरी से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो ये गठरी आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये गठरी आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूं और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर तुम। व्यापारी गोपाल को राजा के दरबार में लेकर जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरी चांदी और सोने के सिक्कों से भरी गठरी खो गई थी। उस गठरी में 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके गठरी लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। गोपाल ने वो गठरी मुझे लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे वो गठरी लौटाई तो उसमें 50 सोने के सिक्के ही थे। और गोपाल का कहना है कि जब इसे गठरी मिली थी तो इसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने गठरी से 50 सिक्के चुरा लिए हैं। अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महाराज, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। महाराज, एक बार मेरी बात भी सुन ले। मुझे ये गठरी कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया महाराज। आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए। मैं गरीब हूँ मगर बेईमान नहीं। राजा विक्रमदेव, जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था, व्यापारी की चाल को भांप लेता है, मगर बिना सबूत वो फैसला नहीं सुना सकता। वो कहता है, हमारे पास इस मामले में अभी कोई साफ सबूत नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। तुम दोनों 2 दिन बाद दरबार में दोबारा हाजिर होना। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। 2 दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारी गठरी में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सोने के सिक्कों वाली गठरी तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली गठरी को तलाश करो। और गोपाल, ये 50 सोने के सिक्कों की गठरी तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के अंदर इन सिक्कों का मालिक गठरी लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये गठरी तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिला उठता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका था, इसलिए वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद राजा गोपाल से कहता है, गोपाल, मैंने पहली ही नजर में व्यापारी का लालच देख लिया था। मुझे समझ आ गया था कि वो तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है, इसलिए उस व्यापारी को उसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब ये सिक्के तुम्हारे हैं। इन पर किसी का अधिकार नहीं है। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आपके जैसा न्यायप्रिय राजा मिला। राजा गोपाल की ईमानदारी से बहुत खुश होता है और उसे ढेर सारा धन इनाम में देता है। उसके बाद गोपाल अपने घर लौट जाता है। फिर वो अपनी पत्नी सीता को सारी बातें बताता है कि किस तरह राजा ने उस लालची और धोखेबाज व्यापारी को सबक सिखाया। ये सुनकर सीता बहुत खुश होती है। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के राजा ने हमें दे दिए और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम व्यापारी के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। सीता, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी गठरी रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। गोपाल गठरी लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। गोपाल को देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गोपाल से कहता है, आप क्या लेने आया है गोपाल? चांदी और सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे।
अब क्या मेरी जान लेने आया है? व्यापारी जी, मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ कोई अन्याय हो। जो कुछ हुआ उससे आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये लीजिए अपनी चांदी और सोने के सिक्कों की गठरी। मेहनत की कमाई हमेशा उसके असली मालिक के पास ही अच्छी लगती है। गोपाल की बातें सुनकर व्यापारी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उसका दिल पछतावे से भर जाता है। गोपाल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उस गठरी में 100 नहीं बल्कि 50 ही सिक्के थे। मैंने तुम्हारे जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूं। गोपाल, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया है कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अपनी गलती मानकर उसे सुधारने वाला ही सच्चा इंसान होता है। बस अब आप किसी और के साथ ऐसा मत कीजिएगा। गोपाल, तुमने सिर्फ मेरी गठरी ही वापस नहीं लौटाई बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं लालच और चालाकी का रास्ता छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद वो ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है। वहीं गोपाल भी अपनी पत्नी सीता के साथ सुख, चैन और खुशी से जीवन बिताने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।